नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बैतूल भीमसेना जिला बैतूल के नेतृत्व में आज ब्लॉक प्रभात पट्टन भीमसेना द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भीम सैनिकों एवं भीम पुत्रियों ने 57 यूनिट का रक्तदान किया। भीमसेना जिलाध्यक्ष रवि सिंगारे ने बताया कि पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस जैसे महामारी के बीच बैतूल जिले में भीमसेना के द्वारा परोपकारी कार्य की सराहना करने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे कोरोना महामारी का संकट छाया है। तभी से बैतूल जिले में भीमसेना के विभिन्न माध्यमों से जनसेवा का बेड़ा उठाया। पाठकों को ज्ञात हो कि भीमसेना द्वारा कोरोना संकट काल में जहां गरीब तबके के लोग राशन पानी के लिए चिंतित थे, उसी बीच में भीमसेना के सदस्यों ने आपस में फंड एकत्रित कर जरूरतमंदों को अनाज के पैकेट लगभग 1 माह तक विभिन्न माध्यमों से वितरित किए। उसी बीच वैश्विक महामारी के कारण मजदूरों के पलायन में भी भीमसेना के सदस्यों ने पलायन कर रहे लोगों को घर तक पहुंचाने में विभिन्न माध्यमों से मदद पहुंचाई। भीमसेना का कार्य यही पर नहीं रुका। भीमसेना ने ऐसा लगा कि रेन बसेरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और फुटपाथ जिला चिकित्सालय में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को भोजन की अति आवश्यकता है। उसके चलते भीमसेना ने भीम रसोई के नाम से भोजन वितरण की व्यवस्था कर लगभग भीम रसोई निरंतर बना रुके 35 दिनों तक संचालन किया, जिसमें लगभग 16,000 पैकेट भोजन वितरित किए गए। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड क्षेत्र के रतौली पंचायत के ललमनिया गांव का मामला सामने आया है, जहां की जनता बिजली विभाग की मनमानी को लेकर परेशान है। सरकार दावा करती है कि हर घर में 24 घंटे बिजली मुहैया कराती है, लेकिन जो भी दावा करती है वह कागज के पन्नों में ही सिमट कर रह जाता है और जनता की परेशानी कम नहीं होती, क्योंकि बिजली विभाग की ओर से जनता को बिजली बिल मनमानी तरीके से भेजती है। जिस किसी को 1 महीने का बिल 20,000 तो किसी के 1 महीने का बिल 28,000 तो वहीं किसी के 1 महीने का बिल 13,000 है। और बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि जनता के द्वारा जो बिल सुधारने के आवेदन दिए जाते हैं वह जेई और एसडीओ के दफ्तर में ही सिमट कर रह जाते हैं और जनता की परेशानी भी दूर नहीं होती है। क्या परेशानी है आपको? बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, कब से ये हो रहा है आपको? ये लगभग 3 साल से हो रहा है। 3 साल से? अभी आप लोग का बिजली जल रहा है क्या? नहीं, कटा हुआ है। कितना दिन से? लगभग 6-7 महीना से। आप लोग आवेदन दिए हैं? हाँ, बहुत पहले लगाए थे। अच्छा, कितना का बिल है? बिल तो अभी 22-23 हज़ार का है। 22-23 हज़ार का? पहले कितना आता था? पहले आता था 50, 52, 105 ऐसे आता था महीना का। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बीच में 1-2 महीना छोड़ के 15,000, 12,000 ऐसे करके बिल भेज दिया, तो जमा करना बंद कर दिए। उसके बाद बढ़ता गया जी, और एप्लीकेशन भी लगाए। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी आप लोग का बिजली का जो है वायर काट दिया गया है? हाँ, वायर काट दिया गया। किनके द्वारा वायर काट दिया गया है? ये जई था और साथ में 1-2 आदमी था। अच्छा, लड़का भी था। तो आप लोग उसके ऊपर आवेदन नहीं दिए? आवेदन तो पहले लगाए हैं, कितने बार, 3-4 बार लगाए हैं आवेदन, कोई सुनवाई है ही नहीं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? नहीं। क्या परेशानी आपके साथ? हमारे साथ ही परेशानी है कि हमारे पास जो है पहले बिजली का बिल जो है 50 और 60, 55 और 80 रुपए तक की महीना में राशि आ रही थी। उसके बाद जो है हमने पैसा भुगतान देते गए। उसके बाद जो है हमारे मीटर को आकर के बिजली बिल काटने वाला सब छेड़छाड़ करके और उसको एमडी कर दिया। अच्छा, हमारे पास जानकारी नहीं मिली। जानकारी नहीं मिलने के कारण हमारे ऊपर अनाप शनाप बिल छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास 5,500 रुपये का बिल दिया। अच्छा, उसके बाद हम उस पर आवेदन लगाए। अच्छा, त्रिवेणीगंज में आवेदन लगाने के बाद में हमको राहत होकर के उसमें 1287 रुपये का बिल आया। उसमें हम बिल जमा करने गए, बिल वहाँ निकाल करके, वो बिल निकालने के बाद में वहाँ बिल काटने वाला जो था वो हमको बोला कि 2200 रुपया दीजिए, उसके बाद जो है आपका 0 बैलेंस होगा। तो हम 2200 रुपया दे करके उसका रसीद कटाए, जो हमारे पास अभी मौजूद है। हमारे पास अभी वो बिल मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जो है मीटर खराब होने के कारण हम आवेदन दिए कि हमारा मीटर लगा दीजिए।
मीटर लगाने में कोई नहीं सुना इस बात को। 3-4 आवेदन लगाए हम, जी उसको नहीं कोई सुना। नहीं सुनने के बाद में यहाँ से पटना तक जो हम आवेदन दिए हैं, अच्छा उसको भी कोई नहीं सुना। बार बार रिक्वेस्ट। बिहार के पिपरा से सीनू संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। कोतवाली नगर के क्रिश्चियन कॉलेज के पास हुई लूट की सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस तथा स्वाट टीम ने बदमाशों का पीछा कर मुठभेड़ के बाद जावड़ा नहर पुल के पास से एक बदमाश को किया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त व लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल व 3400 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र में कोई घटना हुई सर, क्या है पूरा मामला? ये लगभग 12:15 बजे रात में इंस्पेक्टर कोतवाली नगर के मोबाइल फ़ोन पे एक विनय नाम के व्यक्ति ने सूचना दी कि जब वो आगरा रोड पे जा रहा था क्रिश्चियन कॉलेज के सामने, तो बाइक सवार बदमाशों ने उसकी बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल छीन ली और उसका मोबाइल फ़ोन और 4,500 रुपया कैश छीन लिया। इस सूचना पे इंस्पेक्टर कोतवाली नगर ने कंट्रोल रूम को भी सूचित किया और आसपास के दूसरे थानों को भी, स्वाट टीम को भी सूचना दी गई। तो घेराबंदी करके आगरा रोड पे कोतवाली देहात क्षेत्र में जावड़ा नहर पुल के पास में उन बदमाशों को रोका गया पुलिस पार्टी द्वारा। बदमाशों ने पुलिस पार्टी में फायर किया, तो वो मोटरसाइकिल छोड़ के जब मौके से भागे तो पुलिस पार्टी द्वारा उनका पीछा किया गया। एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और स्वाट टीम के एक कांस्टेबल के भी गोली लगी है। इनको तुरंत जिला अस्पताल लाया गया। जो बदमाश पकड़ा गया है, जिससे लूट की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन और कैश भी बरामद हुआ है जो लूटा हुआ है। एक तमंचा भी 315 बोर का, वो भी मौके पे बरामद हुआ है। बदमाश की मोटरसाइकिल भी मौके पे बरामद हुई है, जो हीरो होंडा पैशन प्रो मोटरसाइकिल है। बदमाश से पूछताछ पे उसने बताया कि उसका नाम जुम्मन शाह है, जो जनपद फिरोजाबाद के थाना फरीहा क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर भी है और उस पर डकैती, लूट सहित गैंगस्टर एक्ट के तमाम मुकदमे, लगभग 20 मुकदमे उस पर पहले से दर्ज है और वो काफ़ी शातिर अपराधी है। तो जिला अस्पताल में बदमाश को भी लाया गया है। जो पुलिसकर्मी घायल है उसका भी इलाज हो रहा है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों ही खतरे से बाहर हैं। आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से खबर आ रही है, जहां चंदिया थाना अंतर्गत ग्राम बहरवा में एक मामला सामने आया है, जहां नरवार के युवक द्वारा जंगल में बकरी चराने गई महिला को अकेली पाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। वह दूसरा मामला चंदिया का है, जहां 15 मई को आरोपी संतोष यादव के द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया था, जिसे चंदिया पुलिस ने गंभीरता से लिया। एसडीओपी के पांडे के कुशल निर्देशन में टीम बनाकर कार्रवाई की गई और दोनों ही आरोपी संतोष यादव व निरंजन सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। वहीं एसडीओपी के पांडे ने बताया कि चांदिया थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मामले 363, 366, 376 के संज्ञान में आए थे, जिनमें एक बहरवाह निवासी एक महिला ने थाने में आकर सूचना दर्ज कराई थी कि बकरी चराने के लिए जंगल में गई हुई थी, तभी उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। और दूसरा मामला चांदिया थाना क्षेत्र का है, जिसमें 85/20 में मामला पंजीबद्ध कर धारा 363, 366 ताजरते हिंद गुमशुदा की दस्तयाबी हुई। पुलिस बहुत तेजी से दस्तयाबी का अभियान चला रही, जिसके बाद बालिका का कथन लिया गया तो पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ था, जिस पर टीम बनाकर कार्रवाई की गई। अब दोनों ही घटना में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में आज पेश करेगी। सर, आज चंदिया थाना अंतर्गत 2 अलग अलग गांवों में 376 की वारदात हुई। क्या है मामला सर? अपराधी क्या पकड़ में आए? नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं है जैसा आप पूछ रहे हैं। 85/20 एक अपराध पहले से चंदिया थाने में पंजीबद्ध था, धारा 363, 366 ताजराते हिंद का। उसमें जो गुमशुदा थी XYZ, उसकी दस्तयाबी हुई। उसके किस गांव का मामला था ये? वो गुमशुदा लोकल चंदिया की थी, ठीक है। उसकी दस्तयाबी हुई बच्ची की, क्योंकि हमारे यहाँ भी दस्तयाबी का अभियान चल रहा है, तो बहुत तेजी से पुलिस उसमें प्रयास कर रही है और बड़ी उल्लेखनीय प्रशंसाएं भी हैं उसमें।
उसके बाद दस्तयाबी के तुरंत बाद जब हमने उसके कथन लिए और बाकी सारी चीज़ें MLC वगैरह कराई, तब इस बात की पुष्टि हुई कि उसके साथ बलात्कार जैसी गंभीर घटनाएं हुई। उस पर से तुरंत हमने चंदिया पुलिस से टीम बना के उसको रवाना किया, जिसमें से उसका आरोपी संतोष यादव को हमने अरेस्ट किया है। आज उसकी अरेस्ट किया हमने, उसको कल उसको जेल किया। ये एक घटना। दूसरी घटना जो है वो बहरवाड़ गांव की है, जिसमें पीड़िता आज थाना उपस्थित हुई, कल थाना उपस्थित हुई XYZ, और उसकी रिपोर्ट पर से 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तुरंत उसकी टीम रवाना की गई, उसके 164 और MLC कराए गए। उस पर से आरोपी निरंजन सिंह नरवार का रहने वाला है, उसकी आज अरेस्टिंग की गई। तुरंत टीम को सफलता मिली, उसका अरेस्ट हुआ और कल हम उसको जेल में पेश करेंगे। ये दो लगातार घटनाएं 376 से संबंधित उजागर हुई। यही चंदिया की घटना है, चंदिया थाने की और चंदिया पुलिस की इसमें बहुत बड़ी कामयाबी है। लगातार ऐसे अपराध के आरोपी पकड़ते जाएंगे और उनकी विवेचनाएं कुशलतम रूप से होंगी, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने में सहूलियत मिलेगी। मध्य प्रदेश उमरिया से सीनो संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज करछना थाना कौधियारा अंतर्गत पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जहां एक तरफ सूबे की मुखिया के द्वारा पूरे प्रदेश में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है, तो वहीं वन विभाग के कुछ अधिकारी अपनी जेबों को भरने के लिए प्रतिबंधित पेड़ों के कटान करवाने में लगे हुए हैं। कुछ इसी प्रकार का हाल करछना वन रेंज में नियुक्त एक महिला फॉरेस्ट गार्ड का सामने आया है, जिनको वन रेंजर का संरक्षण मिलने के कारण क्षेत्र में हरे पेड़ों की कटान करवाने में लगी हुई हैं, जिसके कारण कौधियारा क्षेत्र में बबोकर के 4 हरे महुए के पेड़, माही गांव में 1 हरा महुए का पेड़ और अंबा गांव में 1 हरे महुए के पेड़ की कटान इनके संरक्षण में कराई गई। वहीं मौके पर मौजूद पेड़ काटने वाले मजदूरों के द्वारा बताया गया कि वन विभाग की महिला कर्मचारी की सह पर हरे महुए के पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके एवज में उक्त वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड महिला के द्वारा सुविधा शुल्क भी लिया गया है। लेकिन अगर वन विभाग के ही कर्मचारी अपने संरक्षण में हरे पेड़ों की कटान करवाएंगे, तो फिर प्रदेश के मुखिया के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए कराए जा रहे पौधारोपण किस काम का, जब मातहत विभाग की ही अपनी जेब भरने के लिए पेड़ों की कटान कराने में संलिप्त हैं। उनसे 2.5 पलौती खरीदा 800 रुपये का। तो ये पूरा पेड़ खड़ा था या नहीं, 1-2 गिरी हुई थी, बाकी सब खड़ा था। तो ये जो बड़ी वाली सिल्ली गिरी है, खड़ा हुआ पेड़? ये खड़ा हुआ था। किस चीज़ का पेड़ है ये? महुआ। ये जो काटा गया है पेड़ किस ग्राम से हम काटा गया है? आमा। तो ठेकेदार का नाम नहीं जानते? ना, सीताराम। क्या नाम है ठेकेदार का? सीताराम। कहाँ का रहने वाला है? बालापुर। आपका क्या नाम है? महेश। गाँव? आमा। कटारा। कहाँ के रहने वाले हैं? कपूरपुरा। तो ये वन विभाग से परमिशन है या नहीं? नहीं, परमिशन नहीं है। मैडम जी पैसा लेकर 2500 रुपये एक पेड़ का? एक पेड़ का 2500 रुपये। कई पेड़ कटा है यहाँ पर? अब एक पेड़ वो कट चुका है और एक पेड़ ये कट चुका है, ये कटेगा। तो कुल मिला के 3 कट चुके हैं? 3 कट चुके हैं। चौथे नंबर लगा हुआ है। हाँ। और अभी कितना कटना बाकी है? अभी 4 पेड़ कटे हैं, 3 और कटने हैं, तो 7 पेड़। तो जो मैडम यहाँ वन विभाग की आई हैं पैसा लेने, उनका क्या नाम है आप जानते हैं? नहीं, नाम तो नहीं जानते। तो ये किसने बताया आपसे कि मैडम आई थी यहाँ पर? ठेकेदार ने बताया कि मैडम आई थी और पैसा मैडम ले रही है, परमिशन नहीं है पेड़ का। तो ये यहाँ अभी आज काम बंद है, चालू है? नहीं, आज काम चलता था, ये मशीन बिगड़ गई, ये कर रहा था, मशीन बिगड़ गई इसलिए बंद है। ठेकेदार गया है मशीन बनवाने, हमसे बोला कि सामान लेकर चले आओ, तो पत्ता रखा हुआ है, पेट्रोल मोबिल है, लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुंशीलाल। गांव कौन सा? लाभरा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।